अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ फिज़िक्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने एक ग्राफ को डिस्कस किया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे एक्सेलरेशन। व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन को आप प्रीवियस 9th क्लास में आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ नाउन एज एक्सेलरेशन, और वी कैन से हम कह सकते हैं द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ नाउन एज एक्सेलरेशन। मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पर कर देता हूँ। फर्स्ट वन इज़ डेफिनेशन। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is known as acceleration. Okay, what is the unit of acceleration? What is the dimension of acceleration? एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? तो उससे पहले हम इसका फार्मूला देखते हैं। एक्सेलरेशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड दैट इज़ इक्वल टू v अपॉन टी। हम ये इसका फार्मूला लिखते हैं। दिस इज़ एक्सेलरेशन। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, a इज़ इक्वल टू डेल v अपॉन डेल टी, और वी कैन राइट इट एज a इज़ इक्वल टू vf माइनस vi अपॉन डेल टी। तो हम ये कहते हैं कि इफ़ अगर कोई बॉडी मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी vi, ठीक, अब अगर कुछ देर के बाद इस बॉडी की वेलोसिटी, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर सम टाइम बिकम vf, देन इट बॉडी हैज़ एक्सेलरेशन। अगर इतना टाइम पास करने के बाद, इतना टाइम गुजरने के बाद, 2 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, 10 मिनट्स के बाद अगर इस बॉडी की वेलोसिटी vi से vf हुई, तो देन वेलोसिटी का चेंज होना ही एक्सेलरेशन कहलाता है। तो अगर इस बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन जो आपको मिलेगा दैट इज़ कांस्टेंट। वो एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। और यू कैन से हम ये कह सकते हैं कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन नहीं होता। ठीक, बेसिकली उसका एक्सेलरेशन आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती है। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो उस ग्राफ से हम ऐसे देख सकते हैं। आगे हमारा टॉपिक यही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये आपके पास अगर एक ग्राफ है, तो अगर एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इधर मैं टाइम ले लेता हूँ 10 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6, 8, 10, इतना टाइम बीत गया। उधर वेलोसिटी आपके पास है 10 मीटर पर सेकंड, इधर आपके पास है 20 मीटर पर सेकंड। इस वैल्यू को मैं लिखता हूँ 30, इसको मैं लिखता हूँ 40 एंड सो ऑन। तो हम क्या देख रहे हैं कि बॉडी एक ही कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, और उस वेलोसिटी को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 30 मीटर पर सेकंड। जब 30 मीटर पर सेकंड से ये बॉडी मूव कर रही है तो इसका एक्सेलरेशन फिर आपको क्या मिलता है? इसका एक्सेलरेशन की आपको एक फिक्स वैल्यू मिलती है। ओके, तो ये एक बॉडी है हैविंग मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, देन आफ्टर सम टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम vf, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज़ रिप्रेजेंटेड एज, फिर हम एक्सेलरेशन को ऐसे एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो अब ये देखिए आपके पास वेलोसिटी है, तो इस वेलोसिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे? तो वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड और टाइम का यूनिट है सेकंड। तो एक्सेलरेशन का यूनिट आपको मिलता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन, जब हम इसकी डायमेंशन की बात करेंगे, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो डायमेंशन के लिए आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। बेसिकली आपने फर्स्ट चैप्टर में ये चीज़ें स्टडी की कि जब हम मीटर के लिए, मीटर जो आपके पास यूनिट है उसके लिए हम m, और डायमेंशन के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं l। सिमिलरली आपके पास जो यूनिट है दैट इज़ सेकंड, तो टाइम का यूनिट सेकंड, सो दैट इज़ s एंड दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T। सिमिलरली द थर्ड वन इज़ किलोग्राम, जो आपके पास यूनिट है मैस का, तो उसको हम kg से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल M। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस के लिए हमें ये 3 चीज़ें याद रखनी होती हैं। तो इसका देखिए मीटर, तो मीटर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? L, और ये सेकंड है तो सेकंड के लिए T और पावर -2 हम एज इट इज़ लिख देंगे। दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन है। ये बात क्लियर हो गई सबको? ओके, नेक्स्ट
हम आते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ average acceleration is defined as the ratio of the total change in velocity to the total time taken. The ratio of total change in velocity to the total time taken, इसको हम बोलते हैं average acceleration. Average acceleration. So average acceleration is defined as the ratio of total change in velocity to the total time taken by the body. सो अगेन हम उसको लिख सकते हैं डेल वी अपॉन डेल टी एंड दैट इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन डेल टी. सो दैट इज़ द एवरेज एक्सेलरेशन. एक एक्सेलरेशन की और हम चीज़ आगे बढ़ते हैं एक्सेलरेशन के लिए, दैट इज़ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, द वर्ड इंस्टेंटेनियस मीन इंटरवल और इसको हम बोलते हैं लम्हा, कि किसी पार्टिकुलर इंटरवल में बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट. किसी पार्टिकुलर इंटरवल में बॉडी की जब वेलोसिटी है तो उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो डेफिनेटली किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट में जब किसी बॉडी का एक्सेलरेशन हम लेते हैं उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. सो द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, इसको हम एक्सप्रेस ऐसे करेंगे, the limiting value of del v upon del t when del t approaches to 0 is known as instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration is known as instantaneous acceleration. How you can express instantaneous acceleration? So we can express instantaneous acceleration. A instantaneous is equal to limit del t approaches to 0 and del v upon del t. So this is the mathematical expression for instantaneous acceleration. वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, बट हम ये चीज़ मेंशन करेंगे when del t approaches to 0, that means कि during very short interval of time the acceleration of body is known as इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इसी तरह से हमने एवरेज एक्सेलरेशन को लिया, द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी इज नोन एज एवरेज एक्सेलरेशन, एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. और यू कैन से द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल वी अपॉन डेल टी व्हेन डेल टी अप्रोचेज टू 0 इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. नाउ हम आते हैं इसकी तरफ, जो हमारे पास एक्सेलरेशन बॉडी का पॉजिटिव कब होगा और एक्सेलरेशन बॉडी का नेगेटिव कब होगा. और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन भी कहते हैं. सो विच मीन्स दैट व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी देन इट्स एक्सेलरेशन इज सेड टू बी रिटार्डेशन, देन इट्स एक्सेलरेशन इज सेड टू बी नेगेटिव एक्सेलरेशन, और दैट इज़ नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन हम बॉडी के दो तरह के लेते हैं. वन इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड वन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन. तो मैं यहाँ लिखता हूँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन. पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी देन इट्स एक्सेलरेशन इज नोन एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन. And when the body is moving with decreasing velocity, then its acceleration is known as negative acceleration. Negative acceleration. तो negative acceleration में body के लिए हम क्या लेते हैं, decreasing velocity के साथ जब body move करती है then its acceleration is said to be negative. इसको मैं एक ग्राफ से एक्सप्रेस करता हूँ. देखिए हमारे पास ये एक velocity time ग्राफ है. यहाँ मैं वैल्यू मार्क कर लेता हूँ. फॉर एग्जांपल टाइम की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 5. यहाँ मैं वैल्यू ले लेता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड. ये आपके पास वेलोसिटी है, ये आपके पास टाइम है. ये आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या स्पीड टाइम ग्राफ है. इस पॉइंट को आप एक स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन कर देते हैं. यहाँ भी एक पॉइंट है, यहाँ भी आपको एक वैल्यू मिलती है, बट हम इस पॉइंट के ऊपर उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं. याद रहे कि जब भी आप एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे
दैट गिव्स अस एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग बॉडी, वो हमें मूविंग बॉडी का एक्सेलरेशन देगा। सो अगर मैं लिखता हूँ एट पॉइंट ए, इस ए पॉइंट के ऊपर बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है। तो बेसिकली हम ग्राफ में स्लोप जब निकालते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ, तो उससे आपको एक्सेलरेशन मिलता है। तो उसके लिए आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी, यहाँ पर आप वैल्यू 10 ले लेते हैं, यहाँ पर आप वैल्यू 40 ले लेते हैं, लेट्स सपोज, तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बट मैं जस्ट आपको समझाने के लिए पॉइंट ए की बात कर रहा हूँ। तो मैं इसको लिखता हूँ v अपॉन टी। तो v, ए पर v की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली t की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 5। तो हमें वैल्यू कितनी मिली, दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो विच इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो आपको साइन कैसा मिल रहा है, यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पॉजिटिव मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल वैसे ही मैं यहाँ पर नेगेटिव, जब बॉडी डिक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी में हम उसका ग्राफ ऐसा प्लॉट करेंगे, उस ग्राफ को फॉर डिक्रीजिंग वेलोसिटी द ग्राफ इज़ लाइक दिस। ग्राफ आपको इस तरह का मिलता है। यहाँ पर आप वैल्यू नोट कर लेते हैं, एक वैल्यू आप यहाँ नोट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ की वैल्यू को यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ 5, इसको मैं लिखता हूँ 10, यहाँ मैं लिखता हूँ 40, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 20, यहाँ बीच में वैल्यू 30 है, यहाँ पर बीच में वैल्यू 10 है, ये 0 है। ओके, तो आप स्लोप से भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इस पॉइंट को ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ। सो अगर आप ए पॉइंट के ऊपर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, ए इज़ इक्वल टू, बल्कि आप इसको स्लोप से करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ। तो स्लोप जब हम निकालते हैं तो स्लोप के लिए हम क्या लिखते हैं, दैट इज ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी ए या ए बी ए अपॉन, इसको मैं लिख देता हूँ सी डी, तो इसको आप लिख देते हैं सी डी। अब देखिए ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी है। तो जब हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि एक्सेलरेशन इज डेल वी अपॉन डेल टी, तो डेल वी आपके पास होता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई डेल टी। तो वी एफ की वैल्यू कितनी है, वी एफ की वैल्यू आपके पास है 20 मीटर पर सेकेंड माइनस, और वी आई की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 40 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास वी आई की वैल्यू है। तो डेल टी कितना है, डेल टी हमारे पास 10 माइनस 5 दैट इज़ 5। सो 20 माइनस 40, तो आंसर इज माइनस 20 मीटर पर सेकेंड एंड डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, 5 और ये साइन नेगेटिव साथ आएगा। सो दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। तो इट मीन्स दैट कि हमें ग्राफ ये बता रहा है कि बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होते होते उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो व्हाट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, इफ द बॉडी इज मूविंग विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी देन इट्स एक्सेलरेशन इज सेड टू बी नेगेटिव, एंड इफ द बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी देन इट्स एक्सेलरेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव। क्लियर? नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो व्हाट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको आप नोट कर लीजिए। जरा मैं लेक्चर को चेक कर लेता हूँ, टाइम को। ओके, टाइम हमारे पास कुछ टाइम बाकी है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेसिकली हमारे पास द ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज नोन एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऐसा ग्राफ जो आपको टाइम के साथ वेलोसिटी की वेरिएशन बताए उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। द ग्राफ विच टेल्स अस द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज नोन एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास ऐसा है, और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन कांस्टेंट वेलोसिटी। सिमिलरली मैं एक ग्राफ यहाँ प्लॉट करता हूँ, व्हेन द बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी, एंड व्हेन द बॉडी इज़ मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, तो वेरिएबल वेलोसिटी ये ग्राफ आपको, जब आपको एक कर्व नेचर होगी उसकी, इसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम डिफाइन करते हैं, द ग्राफ विच टेल्स अस विच represents the variation of velocity with time is known as velocity time graph। तो 3 तरह की नेचर